नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखेंगे तो हथेली की आकृति पूरी तरह से आयताकार है और हथेलियों के प्रकार की दृष्टि से देखें, श्रेणी की दृष्टि से देखें तो सबसे उच्च कोटि की हथेली है और इस हथेली को हम दार्शनिक हथेली कहते हैं। जो हस्तरेखा शास्त्र है ना, उसमें इस हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं। ये लोग जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, एनालिटिकल स्वभाव के होते हैं, जिनको दार्शनिक कहते हैं। ठीक है ना। करियर का मामला ऐसा होता है और ऐसा रहेगा भी आपके जीवन में, जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत थोड़ा कम पड़ती हो। ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ज़्यादा तरक्की देने वाला रहेगा और उच्च श्रेणी की कामयाबी को प्राप्त करेंगे। या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता हो, जिन कामों में शारीरिक मेहनत की ज़रूरत थोड़ी सी कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल और तरक्की देने वाला रहने वाला है और कामयाबी आप बहुत अच्छी पाएंगे। ये भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हथेली का आभा मंडल अगर देखा जाए तो अभी उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये जरूर इंगित कर रहा है कि जीवन काल के 42 ईयर से 42वें वर्ष से आपके जीवन में तरक्की के द्वार पूरी तरह से खुलने वाले हैं। जो अभी तक जो है स्वास्थ्य को लेके, आरोग्य को लेके, तंदुरुस्ती को लेके कोई छोटी मोटी चीजें चल रही होंगी, तो ये पूरी तरह से खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। पारिवारिक अगर सामाजिक और आर्थिक कोई अगर समस्या चल रही होगी तो इससे पीछा छूट जाएगा और आगे आप नए जीवन की तरह अपने जीवन को बढ़ाएंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। खासकर आपका करियर और धन का जो मामला है, उसमें स्थायित्व की ओर बढ़ रहे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। अगर आप व्यापार करने की सोच रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं तो अभी जीवन काल के 41 ईयर तक आप नौकरी ही करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार न करें तो ठीक रहेगा। हाँ, आप 42वें वर्ष से अपने जीवन काल में व्यापार शुरू कर सकते हैं और वो भी खासकर पार्टनरशिप में ना करें तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। अगर पार्टनरशिप में करते भी हैं तो उन्हीं लोगों से करें जो आपके लाइन के हों। ठीक है ना। तो आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है आपकी हथेली में, आप भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय ले सकते हैं या अपने दिमाग से गलत निर्णय ले सकते हैं, जिसके कारण अपनी स्वयं की डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को बाधित कर सकते हैं और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो ऐसा न करें। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज दिखाई दे रही है, उसके बाद आपके सवाल को लेता हूं। आपकी हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग, जिसको बुद्धादित्य राजयोग कहते हैं, ये योग बन रहा है और ये योग जीवन काल के 42वें वर्ष से ही आपके जीवन में पूरी तरह से उभर कर आएगा। इसका बहुत अच्छा फायदा होगा, जिससे आप राजा तुल्य जीवन व्यतीत करेंगे। पीक पे ये जीवन काल के 45वें वर्ष में रहेगा। बुढ़ापा आपका बहुत अच्छा गुजरने वाला है, मानी 56 वर्ष की आयु के बाद भी आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है। ये आपकी हथेली की कुछ खासियतें हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे राजयोग कैसा बन रहा है, क्या फायदा होता है उसका, आप भी देखिएगा। अगर आप जो है जिज्ञासु हो या आपकी हथेली में ये बन रहा हो और उस ओर आप जा रहे हो, इनकी हथेली में देखेंगे तो ये जो सबसे छोटी उंगली है, ये इस रिंग फिंगर के पहले पोर्व तक पहुंच रही है और जो ये रिंग फिंगर है इनकी, ये इंडेक्स की फिंगर से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। बृहस्पति इनका बहुत अच्छी स्थिति में है, लगभग ठीक ठाक है। तो ऐसे में बुद्धादित्य राजयोग बनता है और ये 100% आपके जीवन में
राजयोग का फायदा दिलाता है। क्या होता है ऐसे में? 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाता है। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो या वाणिज्य का क्षेत्र हो। इन क्षेत्रों में व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना करियर को बनाए तो बड़ी स्तर की कामयाबी को हासिल करता है। अब 1% अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया तो फिर ये व्यक्ति अपने व्यापार में जाता है, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है और व्यापार के कारण जाना जाता है। ठीक है ना? दो चीजों के कारण यहाँ पे जो है 42वें वर्ष से आपकी हथेली में ये योग बन रहा है। पहला कारण है आपका अंगूठा। इसमें जो कोबड़ है ये आपके अंदर के गूढ़ ज्ञान को बता रहा है, जिसको आत्मज्ञान कहते हैं। और भौतिक रूप से बहुत अच्छी नॉलेज ऐसे लोगों को होती है, शार्प माइंड वाले ये लोग रहते हैं, बहुत अच्छा बौद्धिक स्तर आपका रहने वाला है। लेकिन ये चीज ये भी बताती है कि जीवन काल का जो 42वें वर्ष तक का जीवन है आपका, 41वें वर्ष तक का, इसमें कहीं ना कहीं संघर्ष को दिखा रहा है और धन हानि भी दिखा रहा है। अगर जल्दबाजी में भावनाओं की वशीभूत होकर और जो है उतावलेपन में आप निर्णय लेते हैं या इसके जाल में फंसते हैं तो धन हानि भी होगी। 42वें वर्ष तक आप अगर जो है व्यवसाय ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर करें तो बड़ा सोच समझकर आपको करना चाहिए, नहीं तो ये व्यवसाय में नुकसान को दिखा रहा है। यदि व्यवसाय करते भी हैं तो पार्टनरशिप में कार्य ना करें, और करें भी बहुत मजबूरी हो तो अपने लाइन के लोगों से ही करें जो उसी कार्य को कर रहा हो जो आप कर रहे हैं। खूब मेहनत के बाद ही आपके पास अच्छा धन आएगा। खासकर आपके जीवन में इसकी वजह से धन कमाने की जो स्थिति बन रही है वो थोड़ा लेट बन रही है। जीवन काल के 42वें वर्ष से आपके जीवन में स्थितियां बेहतरीन होनी शुरू हो जाएंगी। 45वें वर्ष में दोबारा भाग्योदय है। 56 वर्ष की आयु के बाद भी बहुत अच्छा समय आपका कहलाएगा। और दूसरा कारण है 42वें वर्ष से आपकी करियर और धन की रेखा। ये या तो हो ना हो तो पूरी हो, ये यहाँ पे आधी अधूरी स्थिति में दिखाई दे रही है। तो खास करके जब तक ये पूरी नहीं होती, ये 42वें वर्ष में जाके अपने स्तर में आ रही है, तो तब तक धन और करियर के मामले में स्थायित्व देने में ये थोड़ी सी नाकाम रह रही है। इसके मामले में थोड़ा संघर्ष दे रही है, उतार चढ़ाव दे रही है, कई बार अस्थिरता का सामना भी आपको करना पड़ रहा है। और इसकी वजह से किसी भी काम के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष आपको करना पड़ता है अच्छा फल पाने के लिए। ठीक है ना? और कहीं ना कहीं चीज़ें ढुलमुल रवैया की स्थिति में रहती हैं जो 42वें वर्ष में आकर बेहतरीन स्थिति को दे रही हैं। तो ये आपकी हथेली की कुछ चीज़ें थी। अब हम आपके सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल आपने पूछा है, जीवन में सबसे अच्छा तरक्की का उम्र क्या है? ये तो मैंने वैसे पहले ही बता दिया है कि आपके जीवन का जो सबसे अच्छा तरक्की का उम्र है यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो 42 ईयर से शुरू हो रहा है और 45वें वर्ष में ये अपने चरम में होगा। फिर 56वें वर्ष के बाद ये बेहतरीन स्थिति में दोबारा से आएगा। ठीक है ना? ये आपकी हथेली इस प्रकार की चीजें बता रहा है। किस बिजनेस में सबसे अच्छी कामयाबी है ये आप पूछना चाहते हैं। वैसे 41वें वर्ष तक तो व्यापार बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा आपकी हथेली में, लेकिन फिर भी अगर आप कर रहे हैं तो अभी की अगर मैं बात करूं तो शुक्र से संबंधित व्यापार आपके जीवन काल के लिए बहुत अच्छा है। शुक्र से संबंधित कौन कौन से व्यापार हैं? ज्यादातर देखेगा रेडीमेड कपड़ों का व्यापार है, ब्यूटी इंडस्ट्री का व्यापार है, ठीक है, लग्जरी आइटम का व्यापार है। ये आपके लिए सबसे अच्छे और तरक्की देने वाले रहेंगे। स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा? अभी अगर हम बात करें
तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों स्वास्थ्य की इसमें आते हैं। तो आपके अगर हम शनि के बीच में देखें तो आपकी मस्तिष्क रेखा यहाँ पे लैप्स कर रही है, इस प्रकार से जो है ये कर रही है। तो ये चीजें जब होती हैं तो मानसिक अवसाद को दिखाती हैं। ऐसे में मन एक जगह पर टिकता नहीं है, भ्रम की स्थितियों को ये दिखाती है। एक कदम आगे बढ़ेंगे तो दो कदम पीछे जाएंगे। ऐसे व्यक्ति नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में धन तो आता है लेकिन संघर्ष के बाद आता है। और बहुत भावुक भी ऐसे लोग होते हैं, मानी आपके अंदर भावुकता ज्यादा रहने वाली है। आपका स्नायु तंत्र थोड़ा कमजोर रहने वाला है। आपको उदार धन का लेन देन से बचना चाहिए, ठीक है ना। हो सकता है 24 साल की उम्र के आसपास जो है कोई शारीरिक कष्ट या कोई जो है दुर्घटना इत्यादि हल्की फुल्की हुई होगी, या तो जो है आपको साझेदारी के काम से बचना चाहिए। साझेदार से कहीं ना कहीं ऐसे में तनाव होता है, धन का नुकसान होता है। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, कर्ज के लेन देन से भी आपको अपने को बचा के चलना है। और फिलहाल स्वास्थ्य और आरोग्य और तंदुरुस्ती के मामले में अगर देखा जाए तो छोटी मोटी कोई समस्या अगर हो भी जाए तो घर का इलाज न करे, डॉक्टरी सलाह जरूर ले अपने फैमिली डॉक्टर से, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं रहेगी। पारिवारिक जीवन के लिए अगर हम देखा जाए तो आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है और आपका जो है यहाँ पे शुक्र भी बहुत अच्छा है, तो आपको लाभ होगा। लेकिन यहाँ पे एक पौरवा और है, ये बहुत अच्छा होते हुए भी ये इसमें बहुत ज्यादा कमी कर रहा है। क्या कमी कर रहा है देखिएगा। ऐसे में क्या होता है कि धन की दिक्कतें ये बढ़ाता है। ऐसे में व्यक्ति पाठ पूजा तो करता रहता है लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिलता है। और खास करके घर के जो बुजुर्ग होते हैं उनसे आपको संबंध अच्छे रखने चाहिए, ठीक है ना। संबंध खराब होने की स्थिति को ये दिखाता है, या बुजुर्गों की वजह से भी व्यक्ति के जीवन में परेशानी आनी शुरू हो जाती है। इस प्रकार ऐसे में व्यक्ति की तरक्की रुक जाती है, तरक्की नहीं मिलती, बस व्यक्ति गुजारा करता रहता है। ऐसे में इनकम तो बढ़ सकती है लेकिन ऐसे में इंसान एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं जा पाता है, और ये थोड़ा खराब सेहत को भी दिखाता है। कई बार बहुत ज्यादा इसका प्रभाव अगर पड़ता है तो लीवर की दिक्कतें देता है, मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और ऐसे में ये व्यक्ति को शिथिल बना लेता है। ऐसे में क्या होता है कि जीवन से खुशहाली ये निकाल लेता है। तो मैं आपको इसको लेके थोड़ा-सा उपाय दूँगा, ये चीज़ें ज़रूर करें तो आपको बहुत अच्छा जीवन में लाभ होगा। ठीक है ना? अगला सवाल आपका ले लेते हैं, बहुत अच्छे सवाल आपने किए हैं। मुझे घर खरीदना है, कब तक सही समय रहेगा? आपका सही समय अगर हम बात करें तो थोड़ा-सा जो है 1 साल अगर रुकें या 18 महीने तक आप रुक जाएँ, उसके बाद चीज़ों को करें तो आपके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है, और ये इसकी वजह से हो रहा है। ठीक है ना? यहाँ पे अगर किसी भी काम के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है अच्छा फल पाने के लिए, ऐसा क्यों? ऐसा आपकी करियर और धन की रेखा की वजह से है। जीवन का स्वर्णिम समय कौन-सा होगा? जीवन काल का 45वाँ वर्ष आपकी जीवन का स्वर्णिम समय है। ठीक है ना? ये मैं वैसे पहले भी आपको बता चुका हूँ। आपके सवाल खत्म होते हैं यहाँ पे, और एक विश्लेषण और आपका किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति भी आपकी समर्पण की भावना रहेगी। मेहनती बहुत ज़्यादा है, मेहनत करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे इसमें भी एक लकीर और है जो बताती है कि आपके काम 99% तक तो बन जाते हैं लेकिन 100% में तब्दील नहीं हो पाते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा संघर्षों का, उतार चढ़ाव का और अस्थिरता का सामना भी करना पड़ सकता है।
यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्य में विस्तार पाने की इच्छा हमेशा रहेगी। जीवन में रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। धन कमाने की बहुत अच्छी ललक रहेगी और धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में आगे चलकर बढ़ोतरी होगी, जिससे चीजें उभर कर और निखर के आएगी और इसका लाभ आपको जबरदस्त रूप में होगा। दो कारणों से आप अपने जीवन काल में बड़ी सफलता पाएंगे। एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर डेवलप हो रहा है और दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो रही है, जिसके कारण आप बड़ी सफलता को हासिल करेंगे। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो आगे चलकर चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। इनके बारे में मैं बता ही चुका हूँ। जन्म स्थान से दूर उन्नति दिखाई दे रही है। जन्म स्थान में बहुत बड़ी उन्नति नहीं रहेगी, लेकिन परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। बहुत केयरिंग वाला व्यक्तित्व रहने वाला है। यहाँ पे इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं एक जो है आपको रात्रि के समय की महालक्ष्मी की साधना दे रहा हूँ, उसको जरूर करें तो सभी ग्रह भी ठीक होंगे और आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। जीवन से निकलकर ये चीज जा रही है, ये बहुत बड़ा लाभ आपको देगी आने वाले समय में। ये भी आपके जीवन में बड़ी सी बड़ी चीजें देंगी, जिससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। भगवान विष्णु आपके जो है आराध्य देव है। जितनी ज्यादा शरणागति जाएंगे उतनी दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति होगी। यहाँ पे वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं और यही चीज आपको आगे जाके बड़ा लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा, ये शुक्र का पर्वत होता है, जिसको वीनस का माउंट कहते हैं। कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में ये पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, तेजोमय अवस्था में है। ये आपको तेजस्वी बनाएगा ही बनाएगा। आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा निखार देगा। सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर विद्यमान रहेगा और आगे चलकर ऐसी स्थिति बना रहा है कि हर प्रकार की परिस्थिति को झेलने की ताकत रहेगी। बहुत अच्छी चीज है। अभी ये कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा देता हुआ दिखाई दे रहा है। निर्णय लेने की ताकत को थोड़ा सा छीण कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। थोड़ा धन का नुकसान भी हो सकता है या तबीयत वगैरह में थोड़ा सा जो है चीजें हो सकती हैं। वाद विवाद से बच के चले, नहीं तो कोर्ट कचहरी का मामला हो सकता है। इसका उपाय दूंगा, जरूर करें, आपको लाभ होगा। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति ठीक है, लेकिन इसकी वजह से चीजें थोड़ा सा जो है नकारात्मक हो रही है, इसका उपाय दे रहा हूं। शनि भी ठीक है, लेकिन इसकी वजह से और यहाँ पे धीरे धीरे जो ये शनि बलय बन रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा ये वैराग्य की भावना उत्पन्न कर सकता है और काम धामों में जो है प्रभाव डाल सकता है। यहाँ पे सूर्य में थोड़ा कर्ज के लेन देन से बचें और साझेदारी में व्यापार न करें तो आपको ज्यादा लाभ होगा। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, जरूर करें। छोटा काम भी करेंगे, नीम फेम पाने की इच्छा बहुत ज्यादा रहेगी। बुद्ध को प्योर रूप में ठीक करने के लिए आपको हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करके चलना चाहिए और एक परफ्यूम चंदन वाला ले और जब भी स्नान करें उसके बाद उस परफ्यूम को लगातार लगाएं अपनी बॉडी में, तो आपको बड़ा लाभ होगा। चंद्रमा की स्थिति अगर हम देखते हैं तो धीरे धीरे एक बेहतरीन स्थिति में ये आ रहा है। आगे चलकर इसके कारण अगर हम 6 महीने के बाद या साल भर के बाद देखें तो मानसिक रूप से आपको बहुत ज्यादा मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। इसके कारण शरीर में अगर कोई दिक्कत हो भी जाए, कभी कभार अगर समस्या रह भी जाए,
तो इसके कारण फिर भी मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा बेहतरीन अवस्था में आ रहा है, तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर आपका ठीक रहेगा। आगे चलकर शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा। आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे और इसका लाभ आपको बहुत अच्छा होगा। माँ होंगी तो आगे चलकर माँ का सुख मिलेगा। चंद्रमा हथेली में बेहतर स्थिति में आ रही है, मजबूत स्थिति में आ रहा है। मन से भी सुंदर रहेंगे, तन से भी सुंदर रहेंगे और आगे चलकर अपने फैमिली की जो महिलाएं हैं उनका सहयोग भी आपको अवश्य मिलेगा। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। बहुत अच्छी हथेली है, हल्की फुल्की कमियां हैं, इसको ठीक करने के लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। और एक महालक्ष्मी का उपाय दे रहा हूं, उसको बेहतरीन तरीके से करें तो आपको लाभ अवश्य होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।